हेलो स्टूडेंट, आज अपना अध्याय 12 है घात एवं घातांक। इसके सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते हैं भाई। ए की पावर एम, इसको हम पढ़ते हैं ए घात एम। तो यहाँ पे ए क्या कहलाता है? आधार, और एम क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो पहला सूत्र है भाई ए की घात एम इंटू ए की घात एन। तो यहाँ पे दोनों का आधार क्या हो जाएगा? ए। आधार ए है और गुणा है और घात क्या है? दोनों अलग अलग। तो आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें क्या हो जाती है भाई? जुड़ जाती है। इसी प्रकार से ये दूसरा नियम है अपना, ए की पावर एम भाग ए की पावर एन। तो यहाँ पे आधार दोनों का क्या था? समान, लेकिन भाग था। तो भाग था तो अपनी घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। तीसरा है भाई घात, ए की घात क्या है? एम, और इसके ऊपर घात क्या है? एन। यानी घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाता है भाई? घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। चौथा नियम है ए की पावर जीरो, यानी ए की घात क्या है? जीरो, तो उसका मान क्या होता है? एक होता है। पांचवा है ए की घात माइनस एम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये घात क्या आ रही है? माइनस आ रही है। तो इसको प्लस बनाने के लिए अपन ऊपर तो एक लिख देंगे और इसको पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। छठा भाई ए बटे बी, और घात क्या लिख रखी है इसकी? एम। तो अपन इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ऊपर ए की घात एम लिख सकते हैं और नीचे बी की घात एम लिख सकते हैं। अब अपनी प्रश्नावली है 12.1, मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात क्या दे रखी है? यहाँ पे -2 है। तो पहले घात को क्या लिखेंगे? प्लस। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था, घात अगर माइनस है तो इसको हर में लिख देते हैं। 1/3 की घात क्या लिखनी है? 2। और 3 की घात 2 क्या होता है? 9। 3 की घात 2 का मतलब 3 का वर्ग 9 होता है। ऐसे ही अब दूसरा, यहाँ पे भी घात क्या है? माइनस की। तो इसको प्लस बनाने के लिए नीचे लिख देंगे -4 की घात 2। और आप जानते हैं भी 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 16। और अंदर माइनस है और घात क्या है? 2, तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तीसरा है भाई 1/2 की घात क्या है? -5। अब घात माइनस तो प्लस बनाने के लिए हर तो ऊपर आ जाएगा और अंश क्या आ जाएगा? नीचे। तो नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाली को नीचे लिख दिया, और घात क्या हो गई? प्लस। 2/1 का मतलब क्या होता है भाई? 2 ही होता है, और घात क्या है? 5। और 2 की घात 5 का मान क्या होता है? 32। यानी 2 को 5 बार लिख देंगे और गुणा कर लेंगे। अब है अपना दूसरा क्वेश्चन, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पे पहला सवाल है -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। अब यहाँ पे हमने देखा दोनों का आधार क्या है? समान है और भाग में है, तो घातें क्या हो जाती? घट जाती है। तो दोनों का आधार तो -4 था, तो घातों को घटा दो भाई। 5 में से क्या घटा दो? 8 घटा दो। अब आधार तो -4 है ही, और 5 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -3। ठीक है। और इसको धनात्मक घातांक में बदलना है। तो देखो घात अगर माइनस है तो प्लस बनाने के लिए इसको कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। तो -4 की घात क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है। तो ये -4 की घात क्या थी? -3। प्लस बनाने के लिए इसको नीचे लिख लिया 1/-4 की घात 3। अब अपना है दूसरा 1/2 की घात 3 और घात 2। तो अपन अलग अलग लिख लेंगे। ऊपर 1 की घात 2 लिख लेंगे, नीचे 2 की घात 3 है, इसके ऊपर घात क्या लिख लेंगे? 2। 1 की घात 2 है, इसका मान क्या होता है? 1। 2 की घात 3, 2 की घात 3 और इसके ऊपर घात 2 है, तो घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा भाई? 1/2 की घात 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अपना आंसर यही आ जाएगा। अब है ये तीसरा -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात 4। अब -3 है तो इसको घात के रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -3 की घात 4। अब देखो ये 5/3 को अलग अलग लिख देंगे, 5 की घात 4 बटे 3 की घात 4। अब देखो 3 की घात 4 ही है और 3 की घात 4 ही है, ये माइनस है लेकिन घात बाहर ऊपर घात क्या है? 4, जो कि सम संख्या है। तो ये दोनों माइनस है, ये क्या बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या बच जाएगा? 5 की घात 4। अब चौथा है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10। अब आधार तो दोनों का समान है और भाग में है, तो क्या हो जाते हैं भाई? घातें घट जाती हैं। तो 3 की घात -7 और इसमें से घटाना अपने को -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, इंटू 3 की घात -5। अब देखो ये है 3 की घात -7 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के 10 इंटू 3 की घात -5। अब देखो यहाँ पे 3 है और 3 माइनस का 7 और प्लस का 10 कितना बचेगा भाई? 3 इंटू 3 की घात -5।
अब यहाँ देखो फिर से आदर्श समान आ गए, आदर्श समान आ गए और इंटू का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 माइनस के 5 और 3 की घात कितनी बचेगी भाई, 3 में से 5 गए तो माइनस के 2। इसको प्लस बनाना है तो इसको हम लिख देंगे 1/3 की घात 2। तो ये अपना चौथा हो गया। अब है पांचवा 2 की घात -3 इंटू -7 की घात -3। अब यहाँ पे घातें तो दोनों की क्या है, समान, और आधार क्या है, अलग अलग, तो आधार गुणा हो जाएंगे। 2 इंटू -7 और घात -3। 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, 14, और ये किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, और ऊपर घात क्या आ जाएगी, -3। अब घात को प्लस बनानी है तो इसको नीचे लिख देंगे, -14 की घात 3, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1/-14 की घात 3। अब अपना है तीसरा, मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है, कोई की घात 0 है उसका मान 1 होता है, प्लस ये घात किसकी भाई, माइनस की, तो प्लस बनाने के लिए इसको लिख देंगे 1/4 की घात 1 इंटू 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4। अंदर भाई क्या बच गया, 1 प्लस 1/4 की घात 1 का मतलब भी क्या होता है, 4 इंटू 4। अब देखो 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 1 ये 5, तो क्या आ जाएगा 5/4 इंटू 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5। अब दूसरा है 2 की घात -1, तो घात को प्लस बनाने के लिए क्या लिख देंगे, 1/2 की घात 1। इसको भी प्लस बनाने के लिए 1/4 की घात 1, और ये भाग, ये घात क्या है भाई, माइनस की, प्लस बनाने के इसको लिख देंगे 1/2 की घात 2। अब देखो भाई 1/2 की घात का मतलब 2 ही होता है, 1/4 की घात 1 का मतलब 4, भाग 1/2 की घात 2 का मतलब भी क्या होता है, 4 होता है। अब देखो 1/2 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 इंटू 4 नहीं 8 आ जाएगा, भाग 1/4। अब 1/8, अब ये जो भाग है इसको गुणा में बदलेंगे तो 4 तो कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1 से 1 कट जाएगा, 4/8। 4 में 4 का भाग 1 बार, 8 में 2 बार, तो अपना आंसर क्या आएगा 1/2। अब है 1/2 की घात -2, तो घात माइनस प्लस बनाने के लिए 2 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे, इसकी घात भी क्या हो जाएगी, प्लस की। अब इसी प्रकार यहाँ भी घात माइनस है तो ऊपर 3 लिख देंगे, नीचे 1, और घात क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ माइनस घात है तो 4 ऊपर और 1 नीचे, घात क्या हो जाएगी 2। अब देखो भाई 2/1 का मतलब 2, 2 की घात 2 हो जाएगी। 3/1 का मतलब भी 3 होता है, 3 की घात 2। 4/1 का मतलब 4 की घात 2, तो 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होता है भाई 9, 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ेंगे 4 और 9 13, 13 और 16 कितने होते हैं भाई 29, तो अपना आंसर क्या जाएगा 29। अब चौथा है 3 की घात -1, तो 3 की घात -1 को प्लस बनाएंगे तो 1/3 लिख देंगे, प्लस 4 की घात -1 इसको प्लस बनाने के लिए 1/4, 5 की घात -1/5, और इसके ऊपर घात क्या है 0, और इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि पूरे के ऊपर घात क्या लिखा हुआ है 0, और किसी घात 0 होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार ये है -2/3। अब यहाँ पे घात कितनी है -2, और इसके ऊपर कितनी है 2, तो घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है गुणा, तो -2 इंटू 2, तो क्या आएगा भाई -2/3, और इसकी घात क्या हो जाएगी, -2 को 2 से करेंगे तो -4। अब अपने को घात प्लस बनानी है तो अंश ऊपर से नीचे लिख देंगे, हर ऊपर से नीचे से ऊपर, तो हर इसका 3 ऊपर लिख देंगे, अंश क्या लिख देंगे 2, और माइनस की घात 4। और अपने को पता है अगर अंदर माइनस है, अंदर क्या है माइनस, और घात क्या है सम है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है प्लस, तो 3/2 की घात क्या आ जाएगी 4। ठीक है, और 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है 81, और 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16, तो अपना आंसर आ जाएगा 81/16। अब अपना है चौथा 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। अब देखो यहाँ घात माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या लिख देंगे 1/8 इंटू 5 की घात 3, और इसके नीचे क्या है भाई 2 की घात -4 है, तो इसको घात को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे भाई 2 की घात 4 को ऊपर लिख देंगे तो ये प्लस बन जाएगी। अब देखो 1/8, 8 की घात 1/8 है, 5 की घात कितनी है 3 है, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है भाई 2 की घात 2 का मतलब 16 होता है, 2 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब 8 का भाग 16 में कितनी बार चला गया 2 बार चला गया।
अब देखो 5 की घात 3, 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 को 5 से करेंगे 125, इंटू में 2, तो कितना उत्तर आएगा 250। अब है सेकंड, 5 की घात -1 धनात्मक है, माइनस है तो धनात्मक बनाने के लिए 5 की घात 1/5 लिख देंगे। ये भी घात किसकी है, माइनस की, प्लस बनाने के लिए 1/2 इंटू इसको प्लस बनाने के लिए 1/6। अब देखो ऊपर तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 5 10, 10 को 6 से करेंगे तो 60, 1/60, ये अपना आंसर। अब देखो इसमें m का मान ज्ञात करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में आ सकता है भाई। 5 की घात m भाग 5 की घात -n। अब देखो भाग लगा हुआ है और आधार समान है तो घातें क्या हो जाती, घट जाती। तो 5 की घात m में से ये -3 घटेगा तो -3 कोष्टक लगा देना, और 5 की घात इधर क्या है 5, तो देखो 5 m, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई कोष्टक लगा हुआ है, बराबर 5 की घात 5। अब देखो यहाँ भी आधार 5 है और यहाँ भी आधार क्या है 5, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं भाई 5 की घात 3 है, 5 + 3 किसके बराबर आएगा 5 का। यहाँ भी घात 5 प्लस m+3 है और यहाँ पे घात कितनी है 5। अब यहाँ m का मान निकालना है तो 3 को आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, 5 - 3, तो m का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब है छठा क्वेश्चन, मान ज्ञात करो। तो यहाँ घात क्या है माइनस, प्लस बनाने के लिए 3 को ऊपर लिख देंगे 1 को नीचे, 3/1 का मतलब 3 होता है, यानी 3/1 का मतलब 3, तो एक घात क्या हो जाएगी प्लस, और इसको लिख देंगे 1। 4/1 1/4 है, माइनस घात है तो प्लस बनाने के लिए 4/1, और घात क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ पे माइनस था और इसके ऊपर घात क्या है भाई माइनस, तो यह आ जाएगा 3/1 का मतलब 3 और 4/1 का मतलब 4, और घात क्या है इसकी माइनस का 1। 3 में से 4 गए तो क्या बचेगा भाई माइनस का 1 बचेगा, और इसकी घात क्या हो जाएगी -1, और इसको प्लस बनाने के लिए 1/1 की -1 की घात 1, और 1 की घात -1 की घात 1 का मतलब माइनस होता है, तो 1/-1, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1 में -1 का भाग देंगे तो माइनस। ऐसे ही इसका दूसरा भाग है, यहाँ घात क्या है माइनस, तो प्लस बनाने के लिए 8 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे। ऐसे इसकी घात कितनी है भाई -4, प्लस बनाने के लिए 5 को लिख देंगे ऊपर और 8 को लिख देंगे नीचे, और इसके ऊपर घात कितनी है 4। अब इसके ऊपर घात कितनी थी भाई 1, 8/5, 5 की घात 4 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 8 की घात 4 लिख देंगे। अब देखो 5 की घात यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 1, तो अपने को कैसे लिखना है, नीचे 5 की घात 1 है ऊपर 5 की घात 4, तो 5 की घात 1 है और 5 की घात 4 से घटाएंगे, तो घटाते हैं तो घात कितनी बचेगी इधर, 4 की जगह 3 बच जाएगी, तो 5 की घात कितनी बच जाएगी 3। यहाँ 8 की घात 1 है और यहाँ 8 की घात कितनी है 4, तो आधार समान है और ये बट्टे में है भाई, बट्टे में है तो घातें घट जाती हैं, तो 4 में से 1 गए तो 3, 8 की घात कितनी बच गई 3। 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है 125, और 8 की घात 3 यानी 8 का घन कितना होता है 512, तो अपना आंसर आ जाएगा 125/12। अब है 7वां क्वेश्चन, सरल करो। 25 × t की घात -4, तो देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2, t की घात -4, बट्टे में 5 की घात कितनी हो गई है -3, और देखो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, और इंटू टी की घात -4, नीचे -8 है सॉरी। अब देखो 5 की घात 2 है और ये 5 की घात 1 है, तो 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर 5 की घात कितनी बच जाएगी 1 बच जाएगी। अब देखो ऊपर तो बच गई 5 की घात 1 और नीचे टी की घात -4। अब नीचे देखो भाई 5 की घात कितनी है -3 × 2, और टी की घात कितनी बच गई -8। अब इन सभी घातों को ऊपर ले जाओ, ऊपर लिखते हैं 5 की घात 1, टी की घात -4, ये 5 की घात -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, ये 2 है तो इसको तो नीचे रहने दो क्योंकि घात प्लस में रखनी है, टी की घात -8 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की 8। अब देखो 5 की घात 1 है और 5 की घात 3 है, तो ये कितनी हो जाएंगी 5 की घात 4, टी की घात -4 और टी की घात 8, ये प्लस की है और ये किसकी है माइनस की, तो घातें क्या हो जाती है भाई, ये -4 और +8 जोड़ेंगे तो कितनी बचेगी टी की घात 4 और नीचे 2, और 5 की घात 4 को लिखेंगे तो अपना क्या आएगा भाई 625, टी की घात 4 बट्टे में 2, ये अपना क्या जाएगा आंसर। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 3 की घात -5, तो 3 की घात -5,
अब देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। 10 को लिखते हैं 2 × 5, इसके ऊपर घात कितनी है, -5। 125 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 की घात 3। नीचे 5 की घात कितनी है, -7। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और इसके ऊपर घात कितनी है, -5। तो अपन घातों को अलग अलग करेंगे। पहले 3 की घात क्या लिख देंगे, -5। अब 2 के ऊपर -5 घात लिख देंगे, और 5 के ऊपर घात क्या लिख देंगे, -5। यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 3। ऐसे ही नीचे 5 की घात क्या है, -7, और 2 के ऊपर क्या लिख देंगे, -5, और 3 के ऊपर क्या लिख देंगे, -5। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, एक जैसी हैं, ये दोनों भी क्या हैं, एक जैसी। तो ऊपर देखो यहाँ माइनस की घात कितनी है, 5, और 5 की घात यहाँ कितनी है, 3। तो ऊपर कितनी बचेगी भाई, -5 और +3, तो कितना बचेगा, -2। नीचे 5 की घात कितनी है, -7, तो कितनी बचेगी, 5 की घात -7। अब घाते यहाँ पे आधार दोनों का 5 है, और घाते दोनों क्या है, माइनस में, बट्टे में है, तो घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 5 की घात -2, और ऊपर जाके ये घात किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की 7 हो जाएगी। तो 5 की घात -2 और प्लस के साथ कितने बचेंगे, 5। तो ये अपना आंसर। अब अपनी प्रश्नावली 12.2, इसके अंदर पहला सवाल और दूसरा 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में कैसे बदलते हैं, तो देखो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उनको गिन लेंगे। तो पहले अपने यहाँ पे अंक लिख लेते हैं। अंक यहाँ पे कितने हैं, 85। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 85 लिख देंगे, इंटू 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे जीरो गिन लो, कितने जीरो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी सभी संख्याएं गिन लो। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम इसको लिख देंगे 10 की घात 13। अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ था, इसलिए घात क्या हो जाएगी, माइनस की। ठीक है। अब अपने को ये जो 85 आया है, इसके पॉइंट लगाना है। तो अपन लिख देंगे 8.5 इंटू 10 की घात -13। हमने पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है। तो एक अंक है, तो अपने को या तो इधर प्लस करें या माइनस करें। तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 8.5 इंटू 10 की घात -12। अब है ये, इसमें भी वही करना है। पहले तो अंक लिख लेते, सिर्फ क्या लिख लेंगे, 942 इंटू 10 की घात। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक सभी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ 10 की घात क्या लिख देंगे, 14। लेकिन यहाँ दशमलव, तो घात क्या लिख देंगे, माइनस की। अब यहाँ अपने को दशमलव लगाना है इनमें, तो दशमलव लिख देंगे 9.42 इंटू 10 की घात -14। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। तो यहाँ पे +2 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आएगा भैया, 9.42 इंटू 10 की घात -14 और +2 घट जाएंगे, कितना बचेगा, -12। अब देखो यहाँ, तो पहले अपने को संख्या लेनी है 602। हमने क्या लिख दिया, 602 इंटू। अब 602 के बाद में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 10 की घात क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं था। यानी 602 के बाद जीरो गिन लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ दशमलव भी लगाना है, तो 6.02 इंटू 10 की घात 13। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे, तो क्या आएगा भाई, 6.02 इंटू 10 की घात 15। अब है चौथा, तो इसमें पहले तो अपनी संख्या लिख लेंगे, 837 संख्या लिख ली। इसके बाद दशमलव के सभी संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 की घात क्या लिख देंगे, 11। अब दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। अब अपने को 8 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 8 और 3 7 इंटू 10 की घात -11। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो यहाँ पे अपने को 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 8.37 इंटू 10 की घात -11 और +2, कितना बचेगा, -9। अब अपना है दूसरा, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में बदलना है। अब सामान्य रूप में बदलना है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनको अपन 10 की घात के रूप में लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे 302। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो यहाँ पे 10 की घात -2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इंटू 10 की घात -6। तो ये आ गया 302 इंटू 10 की घात, ये -2 और -6 कितने हो जाएंगे, -8।
अब इसको अपने सामान्य रूप में लिखना है, तो सामान्य रूप में लिखने के लिए पहले तो क्या लिखेंगे 302। अब यहाँ पे 10 की घात कितनी है -8, यानी पॉइंट के बाद 8 अंक होने चाहिए। यहाँ पे कितने अंक है 1 2 और 3, तो अपने को 5 जीरो और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट लगा दिया। अब दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही है दूसरा 4.5 इंटू 10 की घात 4, तो पहले तो इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद कितना अंक है 1 है, तो 10 की घात -1 से क्या कर देंगे गुणा, इंटू 10 की घात 4। अब देखो 45 इंटू यहाँ 10 की घात -1 और ये प्लस का 4, तो कितनी बचेगी 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का मतलब 1000, 45,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45,000। अब है 3 इंटू 10 की घात 8, तो यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट नहीं तो इसको सीधा लिख लेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए 8 होने चाहिए, तो यहाँ तो एक ही अंक है, तो पहले तो 3 लिख लेंगे, तो 8 अंक बनाने के लिए इधर 7 जीरो लगाएंगे, 4 5 6 7 और ये 0। अब इसके अंदर देखो भाई दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4, तो 1 0 0 0 1, 10 की घात कितने से 4 से, इंटू 10 की घात 9। तो पहले लिखेंगे 10,001 इंटू देखो 10 की घात -4 और 10 की घात 9, तो कितनी बचेंगी 10 की घात 5। अब देखो इसमें कितने हैं 10 की घात 5 है, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दो भाई, 1 0 0 1, इसके बाद 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 5.8 है 10 की घात 8, तो 5.8 है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 की घात -1 से गुणा कर देंगे और 10 की घात 12। अब देखो 5 और 8, अब यहाँ पे 10 की घात कितनी है -1 और ये प्लस का 12, तो कितना बचेगा 10 की घात प्लस का 11, तो 5.58 के आगे कितने जीरो लगा दो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 3 6 1 492 इंटू, अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक थे 5, तो अपन 10 की घात -5 से गुणा कर देंगे और 10 की घात 6। अब देखो क्या बच गया भाई 3 6 1 4 9 2, अब ये 10 की घात -5 और 10 की घात 6, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 की घात 1 बचेगा, तो 10 की घात 1 का मतलब 1 जीरो लगा देंगे, तो ये लिख देंगे 3 6 1 4 9 2 और 0, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो इस परीक्षा के अंदर अपनी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके अंदर मानक रूप में से एक सवाल आ सकता है या फिर इसको सामान्य रूप में बदलने में एक सवाल आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अपनी प्रश्नावली 12.1 और 2 कंप्लीट हो गई, इसको अच्छे से दोहराएं और याद करें। थैंक यू।